जो अब तक आपको नजर आते थे कई जगहों पर, क्या अब सरकार करेगी निगरानी इन तमाम धार्मिक स्थलों पर? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज अभी अभी बैठक खत्म हुई है। एक बड़ी बैठक सीएम योगी ने ली है और सीएम योगी के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन रखा गया है, प्रस्तुत किया गया है खाका कि कैसे सरकार अगर निगरानी रखेगी तो इन धार्मिक स्थलों की व्यवस्था हो पाएगी, यहां के इंतजामात हो पाएंगे, यहां यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी, यहां पर पूजा पंडों पुजारियों की मनमानी नहीं चल पाएगी। एक कई देश दुनिया से लोग आते हैं, उनको सब कुछ साफ सुथरा और बेहतर नजर आएगा। मगर कुछ लोगों को ऐतराज क्यों है? फिर इसमें क्या हिंदू और मुसलमान भी होने लगा है? आज महाबहस इसी पर। कानून से लगेगी धार्मिक स्थलों की मनमानी पर ब्रेक। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो कोई नियम का पालन नहीं करते और नियम के अनुसार नहीं चलते, और चाहिए ऐसे कि जितने भी धार्मिक स्थान उनकी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम मठ मंदिर ऐसे हैं कि धन अभाव के कारण में जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और उनकी एक्सपायरी डेट आ गई है, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं, उन मठ मंदिरों के लिए नितांत आवश्यक है कि सरकार ध्यान दे, नहीं तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। धार्मिक तमाम स्थलों पर अवैध कब्जे हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। तमाम ऐसे स्थान हैं अयोध्या में, जैसे नागेश्वर नाथ मंदिर ट्रस्ट, पंजीकृत होने के बाद भी स्वामित्व नहीं है। ऐसे तमाम स्थल अवैध कब्जों से मुक्त होंगे। अध्यादेश से खत्म होगी मंदिर मस्जिदों की अव्यवस्था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी है, उसके अनुपालन में अब सभी धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, उनके संचालन की एक प्रक्रिया भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ इस बजट से इन धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भी चिंता सरकार करेगी। विपक्ष ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल। रोजगार दिलाने पे चर्चा क्यों नहीं होती? हमेशा जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जाति धर्म की ही चीज को चर्चा में रखना चाहती है। उसको शायद लगता है कि जाति धर्म की बात करते रहो, जनता को इसमें उलझाए रहो, शायद ये सत्ता का रास्ता इससे पाना आसान होता है, विकास का रास्ता कठिन होता है। योगी का प्रहार, धार्मिक अतिक्रमण पर वार। हमें लगता है कि एक सेकुलर मुल्क के अंदर सरकारों को मजहबी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जो मस्जिदें हैं वो ऑलरेडी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत चलती हैं, और जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है उसके तहत पहले से तमाम मसाजिद को कानूनी तौर पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दायरे में लाया जा चुका है। इसी पर आज महाबहस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महंत कलकी राम अध्यक्ष रामदल ट्रस्ट के हैं। मगर सबसे पहले मैं रुक करूंगा हमारी संवाददाता अनामिका का। अनामिका, अभी अभी बैठक खत्म हुई है, सीएम को प्रेजेंटेशन दिया गया है, क्या कहा गया है, क्या इस सरकार करने की योजना बना रही है? देखिए अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन जो दिखाया गया है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई थी, इसके तहत किस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं उनका रखरखाव किया जाएगा, किस तरीके से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, फिर चाहे वो काशी की